नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा फेज 1 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए थे, जिसका परिणाम आज के 5 माह पूर्व ही हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से 5 माह तक काउंसलिंग नहीं कराए जा चुके थे। 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग कराए जा रहे हैं। अभी काउंसलिंग पूरे सितंबर चलेंगे। योगदान कब तक होंगे कह पाना मुश्किल है। इसी बीच सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आवेदन मार्च अप्रैल में ही हुए थे, जिसका परीक्षा आज दिनांक 23 अगस्त 2024 से होने वाले हैं। 23, 24, 25, 26 4 दिनों तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आज जो परीक्षा आरंभ होंगे या फिर आगामी दिनों में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगे, उस हेतु आप सभी को ज्ञात होना चाहिए जो सामान्य से दिशा निर्देश हैं वो सभी के एडमिट कार्डों पर अंकित होगा। यदि मैं बताते चलूं तो 10 से 12:30 प्रथम पाली और 3 से 5:30 द्वितीय पाली की परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। चाहे आप प्रथम पाली में जा रहे हो या द्वितीय पाली में जा रहे हो, परीक्षा आरंभ होने से 1.5 घंटा पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, क्योंकि परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व ही परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद करा लिए जाएंगे। और यदि आप द्वार बंद होने के उपरांत पहुंचते हैं तो फिर आपकी परीक्षा छूट जाएगी, आप परीक्षा केंद्र में घुस नहीं पाएंगे। परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्नों के एवज में 150 मार्क्स रहेंगे। 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। सीबीटी मोड में एग्जाम होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जब आप परीक्षा भवन में अंदर प्रवेश कर जाएंगे, परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। आप उसे लॉगिन करके खोल लेंगे। जैसे ही आपकी खुलेगी डैशबोर्ड पर, तो आपको सर्वप्रथम दिशा निर्देश दिखेंगे जो मैंने आपको बताया, उसी के अनुरूप दिशा निर्देश आपको अक्षरशः सही पढ़ लेने हैं और पूरे परीक्षा उसी दिशा निर्देश का अनुकरण करते हुए देना है। यदि समय समाप्ति होने से पूर्व ही आप सारे प्रश्नों का हल कर भी लेते हैं तो आपको शटडाउन नहीं करना है, अर्थात आपको लॉग आउट नहीं करना है। स्वतः टाइम अप होने के उपरांत अपने आप सिस्टम क्लोज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देने हैं। जब आप परीक्षा देंगे तो उस दरमियान आपके समक्ष जो भी प्रश्न खुलेंगे उसके नीचे आपको सारे प्रश्नों के नीचे बहुवैकल्पिक ऑप्शन रहेंगे। उनमें से जो सही होगा उसके सामने आपको टिक करना है माउस के द्वारा। आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, प्रीवियस भी कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी सीबीटी मोड में परीक्षा देने का फायदा है। यदि आप प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ भी जाते हैं और यदि आपको लगता है कि पिछले प्रश्न का उत्तर आपने गलत दे दिया है, तो प्रीवियस करके आप उस पर जाएंगे और उसका उत्तर को आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको जो प्रश्न का उत्तर अभी नहीं पता है तो आगे नेक्स्ट करके आप आगे निकलेंगे और जिन जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है उन प्रश्नों का सर्वप्रथम हल कर लेंगे। उसके बाद पुनः एक बार बैक जाकर के रिव्यू करेंगे और जो जो आपका प्रश्न छूटा हुआ है उसका आप सरलता से उत्तर दे पाएंगे। तो यह सीबीटी मोड का सबसे बड़ा फायदा है। समय का बचत है, क्योंकि आप ऑफलाइन मोड में यदि ओएमआर शीट पर गोला रंगते हैं तो उसमें काफी अत्यधिक समय भी व्यर्थ चला जाता है। तो गोला रंगने में जो समय चला जाता है वो समय आपको सीबीटी मोड में बच जाते हैं। जो हल करने वाले प्रश्न होते हैं उसका सॉल्यूशन करने में आपको समय पर्याप्त मिल पाता है। तो ये काफी ज्यादा सहूलियतें हैं। अब आते हैं कि बीएससीबी बोर्ड के द्वारा जो विशेष गाइडलाइंस दिए गए हैं, शिक्षकों को अलग, शिक्षिकाओं को अलग, उससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कोई आम फ्रेशर अभ्यर्थी है नहीं, जो कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 18 वर्ष, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 2 साल से शिक्षक के रूप में वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब उनके साथ, जबकि यह सिर्फ एक राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु फॉर्मेलिटीज भरा परीक्षा है, सक्षमता परीक्षा। अब इस परीक्षा में इतनी सख्ती बरतना, इतना अपमान करना शिक्षक शिक्षिकाओं का कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। पिछले के परीक्षा में भी इसी प्रकार से देखे गए थे। काफी ठंड होने के बावजूद भी उनका जैकेट, स्वेटर, शॉल, मफलर, जूता, चप्पल, मोजा सारे उतरवा लिए गए थे। हालांकि अभी बरसात का समय है, बावजूद इसके अब शिक्षक शिक्षिकाओं को जो दिशा निर्देश प्राप्त है बीएससीबी के द्वारा, कहीं ना कहीं एक अपमानजनक है। और चूंकि शिक्षक शिक्षिकाओं को नौकरी में बने रहना है, राज्यकर्मी का दर्जा
प्राप्त करना है तो उन्हें बीएसईबी के द्वारा जो एक अपमान भरा निर्देश दिए जा रहे हैं उस अपमान के घूंट को पी ही लेना होगा। जहां तक बात करें शिक्षकों का, तो शिक्षक फुल शर्ट पहन करके नहीं जा सकते हैं। जो भी फुल शर्ट पहन करके भूलवश परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं उनको फुल शर्ट खुलवा लिया जाएगा, क्योंकि हाफ शर्ट में ही या फिर टी शर्ट में ही परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षा भवन में प्रवेश करेंगे, फुल शर्ट में उनको नहीं जाना है। जो जूता मोजा पहन करके जाएंगे उनका जूता मोजा भी बाहर खुलवा लिए जाएंगे और जूता मोजा पहन करके अंदर परीक्षा भवन में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। कैप नहीं लगा सकते हैं, कोई भी टोपी अगर पहन करके जा रहा होगा उसका टोपी खुलवा लिया जाएगा। अन्य कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, ये तो सभी परीक्षाओं के लिए आम है और यह नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो शर्ट पहनने पर पाबंदी की, फुल शर्ट आप नहीं पहन सकते हैं, जूता पहन करके आप अंदर नहीं जा सकते हैं, तो यह कहीं ना कहीं अपमान भरा ही निर्देश है। यदि बात करें हम महिला शिक्षिकाओं का, तो उनके साथ और भी अत्यधिक अपमान भरे निर्देश का पालन करवाने पर मजबूर किया जा रहा है। अब वे नेल पेंट नहीं कर सकते हैं, वे कोई भी साजो श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी वो नहीं पहन सकते हैं, नाक का, कान का, गला का, पैर का, हाथ का, कुछ भी नहीं। क्योंकि पिछले परीक्षा में आपने देखा था किस प्रकार से सारे ज्वेलरी उनको खुलवा लिए गए थे या फिर सभी ज्वेलरी पर टेप चिपका दिए गए थे। वे भी फुल ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। फुल ड्रेस कहने का मतलब है कि पूरा हाथ ढका हुआ हो, पाँव में वो भी जूती और सॉक्स नहीं लगा सकते हैं, उनको भी चप्पल पहन करके ही अंदर जाना पड़ेगा। तो ये सारे दिशा निर्देश हैं। अब जो महिलाएं जाएंगे दूर दराज से, क्योंकि परीक्षा केंद्र अलग अलग हैं, होम सेंटर तो है नहीं, अलग अलग जिलों में, और सभी जिलों में भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। किस जिला का कहाँ पे उनका गया है, काफी दूर हो जाएंगे, तो वो जो महिलाएं होंगे वो अपना जूती मोजा पहन करके ही गए होंगे, जो शिक्षक होंगे वे जूता मोजा पहन करके गए होंगे। अब उनको अलग से एक्स्ट्रा चप्पल या सैंडल लेकर के जाना पड़ेगा परीक्षा भवन में, यदि उनको चप्पल या सैंडल पहन करके जाना होगा तो। नहीं तो उतने भीड़ भाड़ में अपना सारे उतार करके वो जाएंगे जहां तहां रख करके, और जब परीक्षा दे करके आएंगे तो उस भीड़ भाड़ में अपना ढूंढेंगे, खोजेंगे, किसी का मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी का कहीं और पड़ा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से जो है निर्देश प्राप्त है। तो यदि आप परीक्षा देने हेतु जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका हो, आप इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। और संभव हो सके तो आपने यदि होटल या कहीं कमरा बुक कर रखा है तो आप वहीं पे अपना एक्स्ट्रा जो सामान है वो वहीं पे सुरक्षित रख दे, परीक्षा केंद्र तक आप न ले जाए। जो शिक्षक होंगे वो टी शर्ट या हाफ शर्ट पहन करके जाएं, वो चप्पल पहन करके जाएं, और जो शिक्षिका होंगे कोई भी ज्वेलरी लगा करके नहीं जाएं, किसी प्रकार के नेल पेंट वगैरह पैर हाथ का नाखून पेंट करके ना जाएं, वे भी जूती और मोजा पहन करके ना जाएं। तो कोई भी सामान आप ले जा रहे हैं, जैसे टिफिन ले जा रहे हैं, पानी का बोतल ले जा रहे हैं, हालांकि टिफिन तो अलाउ है नहीं, पानी का बोतल आप जा सकते हैं, तो पानी का बोतल जो है वो ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, नहीं पारदर्शी होना चाहिए, वो कलरफुल बोतल नहीं होने चाहिए। पेन भी आप ले जाएंगे तो पेन भी आपका पारदर्शी होना चाहिए, वो कलरफुल जो पेन होते हैं वो आपको नहीं लेकर के जाने हैं। तो इस प्रकार से आपको निर्देशों का पालन करना है ताकि आप वहां जाएं तो काफी परेशान न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, बनाए रखने के लिए।